गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंडिया में जो एप्लीकेबल टैक्सेस हैं, कुछ उनमें से इम्पॉर्टेंट जो टैक्सेस हैं उनके बारे में आज के वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों टैक्सेस ज़रूरी हैं हर एक गवर्नमेंट के लिए। उसका आंसर ये है क्योंकि जो ये टैक्स से कलेक्शन होता है इस मनी को ही तो गवर्नमेंट स्पेंड करती है रोड्स बनाने में, फ्लाईओवर्स बनाने में, ब्रिजेस, टैंक्स इन बनाने में, और जो वेलफेयर स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, या सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, या सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करती है, मिड डे मील प्रोवाइड करती है। ये सब जो टैक्स कलेक्शन होता है उसी को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट। तो इसीलिए चाहे वो दुनिया की कोई सी भी इकनॉमी हो, कोई सी भी सरकार हो, उन सब के लिए टैक्स बहुत ज़रूरी होता है। और हर एक गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स कलेक्ट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स एम्बिट के अंडर आए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर टैक्सेस लगे। भले वो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रेट से लगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हर एक सिटीज़न जो है कंट्री का, वो गवर्नमेंट को या सरकार को टैक्स प्रोवाइड करे। देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं इंडिया में। सबसे पहला है इनकम टैक्स, मतलब आपकी आय पे लगने वाला कर, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स। So income tax is the tax that is paid directly on the income or profit earned and is collected by the government of India. It is collected as per the provisions of Income Tax Act 1961. So जो ये income tax से related जितने भी provisions हैं वो किसके अंडर डिफाइन किए हुए हैं? Income Tax Act जो पास हुआ था 1961 में, एंड गवर्न्स द डिडक्शन प्रोविजंस एंड एज वेल। इसी एक्ट के अंडर जो डिडक्शंस हम क्लेम करते हैं 80C या 80D के अंडर, वो भी इसी में डिफाइंड है। इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्यों है? अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हों तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें जिस इंसान या व्यक्ति के ऊपर टैक्स लेवाई होता है उसी के ऊपर ही बर्डन भी होता है टैक्स का। आप बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते इनकम टैक्स के ऊपर। क्योंकि वो आपकी आय के ऊपर या इनकम के ऊपर लगा है तो टैक्स भी तो आप ही देंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि इनकम आपकी लेकिन टैक्स उसके ऊपर कोई और भरे, नहीं, क्योंकि ये आपकी इनकम है तो टैक्स भी इसके ऊपर आप ही देंगे, इसलिए इसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सो इनकम टैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमारी भारत सरकार के लिए, और उसके प्रोविजंस जैसे मैंने बता दिया इनकम टैक्स 1961 में डिफाइंड है। बोलते हैं एक बहुत ही दूसरे इंपॉर्टेंट टैक्स के ऊपर जिसको कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। और कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है कॉर्पोरेट्स जो हैं उसकी इनकम के ऊपर। जैसे कि एक व्यक्ति के ऊपर लगता है इनकम टैक्स, तो कॉर्पोरेट्स के ऊपर क्या लगेगा? उनके ऊपर थोड़ी इनकम टैक्स लगेगा, उसके ऊपर लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनी वेदर इंडियन और फॉरेन इज लाइबल टू टैक्सेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ये भी किसके अंडर डिफाइंड है? इनकम टैक्स 1961 के अंडर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स हो गया इंडिविजुअल्स के लिए और कंपनीज़ के लिए हो गया कॉर्पोरेशन टैक्स, इसलिए इसको भी इनकम टैक्स एक्ट के अंडर डाला गया है। ऑल्सो चाहे वो कंपनी इंडियन हो या फॉरेन कंपनी, दोनों को ही टैक्स देना होगा। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ टैक्स विच इज़ लिवाइड ऑन द इनकम्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन। रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है आपने फर्म खोली हुई, तो आपसे टैक्स कैसे लेंगे? इसलिए ही लिखा गया है कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है ये सारी रजिस्टर्ड कंपनीज और फर्म्स पे लगता है। गवर्नमेंट समटाइम्स चेंजेस द टैक्सेशन रेट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू द कंपनीज एंड इंड्यूस ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट सो दैट कंपनीज़ के पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बच जाए और उसको वो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के लिए यूज़ कर सके, ताकि और से और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। अब ये 2020 की ही बात है कि जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो घटा के 22% कर दिया था। पहले जो टैक्स रेट होता था वो 30% होता था, लेकिन लास्ट ईयर एक तो बहुत टाइम लॉकडाउन रहा, प्रोडक्शन नहीं हो पाया, बहुत लोग बेरोज़गार हो गए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये तय किया कि जो हम कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है वो 30% से घटा के 22% कर देंगे। तो गवर्नमेंट अक्सर ऐसे मेजर्स लेती है ताकि जो हमारी इकनॉमी है उसको रिसेशन से निकाल के फिर से ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पे डाल सके। तो कॉर्पोरेट टैक्स एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमारी सरकार के लिए, और
एक लास्ट टैक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेते हैं, जिसको कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक रिटर्न होता है जो कंपनी पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को। क्यों शेयर होल्डर्स को? क्योंकि उन्होंने कैपिटल प्रोवाइड करी है। तो जैसे मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, और जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर कुछ तो रिटर्न देना बनता है ना कंपनी का इन्वेस्टर्स को। तो उनको जो वो रिटर्न देती है वो देती है डिविडेंड के फॉर्म में। और जब भी कोई कंपनी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता है। सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या है? इट इज़ अ टैक्स लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी एज अ डिविडेंड। इट इज़ पेबल इन एडिशन टू इनकम टैक्स। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपए का, इस पे या इनकम है, तो इस पे पहले तो लगेगा इनकम टैक्स। तो कंपनीज के केस में इनकम टैक्स नहीं होता, जो शब्द यूज़ होता है वो मैंने आपको बताया कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, ये लगेगा। और अगर इसके बाद अगर जो कंपनी है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेशन टैक्स लग गया तो और कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कंपनी टैक्सेस कटने के बाद अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देना पड़ेगा सरकार को। द कंपनी शैल बी अकाउंटेबल टू पे द टैक्स विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो कब पे करना है? या तो मान लीजिए अगर 1 जनवरी को अगर ये जो कंपनी है उसने अनाउंस किया डिविडेंड, तो उसके 14 दिन के अंदर मतलब 14 जनवरी तक इस कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करना है या टैक्स डिपॉजिट करना है। एनी डोमेस्टिक फर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड हैड टू पे दिस टैक्स एट 15% ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड एज पर द प्रोविजन इन फाइनेंस एक्ट। तो ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, इसके जो प्रोविजन है इससे रिलेटेड वो इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन नहीं है, बल्कि फाइनेंस एक्ट 1997 में मेंशनड है। और किस परसेंट से, क्या परसेंटेज से लगता था? 15% से लगता था। It has to be paid by the firm within 14 days from the declaration, distribution, payment of the dividend, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। It got completely abolished in 2020 to make Indian equity market more attractive for the foreign investors. सो लास्ट ईयर भारतीय सरकार ने जब ये लॉकडाउन हुआ था और इकनॉमी बहुत ज़्यादा रिसेशन में चली गई थी, तो एक फ़ैसला तो ये लिया था कि उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है वो कम कर दिया था, और दूसरा फ़ैसला ये लिया था कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसको हटा दिया था, उसको अबॉलिश कर दिया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडियन इक्विटी मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर इस टैक्स रेट को बहुत ज़्यादा रखेंगे या बढ़ा देंगे तो क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो ये रहेगा ना मन में कि जो भी डिविडेंड आता है पैसे कट के आते हैं। क्योंकि उस पर काफ़ी सारा पैसे तो डिविडेंड टैक्स पे, मान लीजिए देखिए 100 रुपये का डिविडेंड अनाउंस हुआ, 15 रुपये तो टैक्स में ही चले गए, तो इन्वेस्टर के हाथ में कितने आए? 85 रुपये। सो दैट हमारी जो इक्विटी मार्केट है उसको एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाने के लिए, ताकि 100 के 100 रुपये ही इन्वेस्टर के हाथ में आए, इसलिए ये जो 15% से हम जो भारतीय सरकार चार्ज करती थी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसको अबॉलिश कर दिया गया लास्ट ईयर ही। सो ये जो 3 टैक्सेशन पड़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्सेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमारी भारतीय सरकार के लिए। इनको आप प्लीज़ ज़रूर से रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है आपके माइंड के लिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये टॉपिक्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इवन इफ़ एग्ज़ाम के लिए नहीं, हमारी जनरल लाइफ, रूटीन लाइफ के लिए भी ये टॉपिक्स हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होना इन टॉपिक्स की बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। ऑल्सो स्टे फिट, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।